हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के बारे में बात किए थे। उसके आगे वाले वीडियो में हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में बात किए थे। अब हमारा जो बॉडी में पहले ड्रग्स आता है, एब्जॉर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर मेटाबोलाइज होता है। हम पहले भी बोले थे जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है हमारा जो लीवर है वहां पर। ठीक है, हमारा जो लीवर है वहां पर मेटाबॉलिज्म होता है। और कुछ कुछ ऑर्गन्स में हमारा थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि इंटेस्टाइन, किडनी, लंग्स, हमारा वो भी थोड़ा थोड़ा करके ड्रग्स मेटाबोलाइज करता है। बट मेजर मेटाबॉलिज्म हमारा जो लीवर होता है उसमें होता है। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारा जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उसको लीवर मेटाबोलाइज करके वाटर सॉल्युबल करता है। क्यों वाटर सॉल्युबल करता है? क्योंकि हमारा जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो आसानी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता, हमारा जो किडनी है वहां से एक्सक्रीशन नहीं हो सकता। उसके लिए वाटर का जरूरत है किडनी से एक्सक्रीट होने के लिए, इसलिए वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो तीन टाइप के मतलब कि हमारा लीवर कैसे कैसे काम करता है वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। हमारा कुछ ड्रग्स होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रो ड्रग्स, मतलब हम कहते हैं प्रो ड्रग्स। अब प्रो ड्रग्स का मतलब क्या है? प्रो ड्रग्स मतलब कि हमारा जो ड्रग हमारा बॉडी के बाहर इनएक्टिवेट होता है पर हमारा बॉडी के अंदर में आके वो एक्टिवेट होता है, लीवर के थ्रू वो एक्टिवेट होता है, उसको हम कहते हैं प्रो ड्रग्स। ठीक है, तो लीवर प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट करते हैं। एक नंबर हुआ। दो नंबर हुआ लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल करता है, मतलब कि हमारा जो एक्टिव ड्रग है उसको इनएक्टिव करता है। और एक होता है हमारा जो टॉक्सिक ड्रग है उसको नॉन टॉक्सिक करता है। ठीक है, तीन तरह से होते हैं हमारा बॉडी पे। एक होता है प्रोड्रग का एक्टिवेशन होता है हमारा जो लीवर पे। दूसरा होता है हमारा जो लिपिड सॉल्युबल और एक्टिव ड्रग है उसको वाटर सॉल्युबल और इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करता है। और एक होता है हमारा बॉडी पे जो टॉक्सिक ड्रग है उसको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है। अब हमारा जो लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है वो दोनों फेजेस में होता है। एक होता है हमारा फेज 1 रिएक्शन, एक होता है हमारा फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 को हम ऐसे लिख देते हैं। एक होता है हमारा फेज 2 रिएक्शन, एक होता है हमारा फेज 1 रिएक्शन, एक होता है फेज 2 रिएक्शन। अब हमारा जो फेज 1 रिएक्शन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम फेज 1 फेज 2 रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पहले हमारा जो फेज 1 रिएक्शन है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक एंजाइम यूज होता है। ठीक है, जिसका नाम है CYP450। ठीक है, हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये CYP450। अब ये कहाँ पर होता है? हमारा जो लीवर, इसको अगर हम माइक्रोस्कोप करें तो ये हमारा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, और ये है हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से एक माइक्रोसोम करके एक वेसिकल प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं माइक्रोसोम। ठीक है, और इस माइक्रोसोम पे
यहाँ पर एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन के साथ ये बाइंड होता है, जिसको कहते हैं हम हीम प्रोटीन। ठीक है, हीम प्रोटीन में ये बाइंड होता है। अब हीम प्रोटीन क्या है? हीम प्रोटीन एक प्रोटीन कंपाउंड है जिसके मिडिल में आयरन का एक मॉलिक्यूल रहता है, उसके मिडिल में आयरन का एक मॉलिक्यूल रहता है, उसको हीम प्रोटीन कहते हैं। और हीम कोऑर्डिनेटिंग प्रोटीन जो एंजाइम है उसको हम कहते हैं CYP450, CY450 सिस्टम, CYP450 सिस्टम। अब CYP का मतलब क्या है? CYP है हमारा जो फैमिली है एंजाइम का, 4 है। अब CY450 में हमारा दो पार्ट आता है, ठीक है, पहले दो पार्ट आते हैं। एक आता है CYP3A4, ठीक है, और CYP2D6, ठीक है। अब CYP जो है हमारा वो है फैमिली, CYP नहीं, हमारा जो 3 है वो है फैमिली, मतलब कि साइटोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से वो जो है हमारा 3 होता है फैमिली, और A होता है हमारा सब फैमिली, और जो 4 होता है वो होता है आइसोजाइम्स, ठीक है। और ये भी सेम है, हमारा जो 2 होता है फैमिली होता है, D होता है सब फैमिली, 6 होता है आइसोजाइम्स। अब ये थोड़ा सा हम साइड में अगर रखते हैं तो हमारा जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है उसका जो मेन कंपोनेंट है वो है CYP450, ठीक है, वो है हमारा CY450 सिस्टम, ठीक है। अब CY450 में हमारा जो ड्रग्स का मेजरली मेटाबॉलिज्म होता है वो 53% जो है वो होता है CYP3A4 सिस्टम से, और जो 26% ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो होता है CYP2D6 से। अब हमारा जो मतलब कि CYP3A4 ये सिस्टम हमारा ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करता है। अब पहले हम एक टर्म्स पे आते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म में हमारा जो जीन है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, वो हमारा ड्रग का कितना मेटाबॉलिज्म होगा कितना नहीं होगा उसके ऊपर हमारा जीन डिपेंडेंट, वो हमारा जीन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब कि अगर मानिए कि हम अगर ड्रग्स के बात छोड़ दे, अगर मानिए किसी में बहुत खाना खाने का क्षमता है और उस खाने को पचाने का क्षमता है, मतलब कि वो खाना खाता भी बहुत है और वो जो खाना है उसको मेटाबोलाइज भी बहुत जल्दी करता है। और कुछ कुछ इंसान में जो है हमारा जो खाना खाने का और उसको पचाने का, मतलब उसको मेटाबोलाइज करने का क्षमता बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब कोई बहुत खा लेता है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और कुछ लोग खाते कम है मतलब प्रॉब्लम होता है। उस तरीके की कुछ चीजें हैं, मतलब कि हमारा जो जीन्स होते हैं वो हमारा ड्रग का मेटाबोलाइज को मतलब ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है उसको थोड़ा उसके ऊपर हम ड्रग का मेटाबॉलिज्म के ऊपर हमारा जो जीन होता है वो डिपेंडेंट होता है, हमारा जीन के ऊपर, मतलब कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म यही है मेनली हमारा जो मानिए कि हमारा पॉलीमॉर्फिज्म में जो मेजर रोल क्रिएट करता है वो है CYP2D6 सिस्टम। अब अगर हमारा मानिए कि एक ड्रग इनएक्टिवेट है, ठीक है, और वो हमारा जो है CYP2D6 सिस्टम से
गुजर रहा है, और वो जो एंजाइम है उसको, वो एंजाइम हमारा जो इनएक्टिव ड्रग है, मतलब कि एक्टिव ड्रग है, ठीक है, हमारा एक ड्रग मानिए एक्टिव ड्रग है, ठीक है, और CYP2D सिस्टम जो है वो हमारा जो एक्टिव ड्रग है उसको बहुत आसानी से इनएक्टिव में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। एक ड्रग है जो हमारा CYP2D सिस्टम एंजाइम से गुजरता है, और हमारा वो ड्रग को वो CYP2D सिस्टम जो एंजाइम है वो बहुत जल्दी इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया हो सकता है, और एक क्राइटेरिया हो सकता है हमारा जो मतलब कि यहाँ पर जल्दी डिक्रीज होता है, यहाँ पर मतलब कि एक्टिव फॉर्म जल्दी डिक्रीज होता है और इनएक्टिव फॉर्म जल्दी इंक्रीज करता है। मतलब कि मानिए अगर हम एक ड्रग्स लेते हैं, वो हमारा बॉडी पे काम करते ना करते ही हमारा ड्रग्स मेटाबोलाइज हो गया, तो क्या हमारा ड्रग्स हमारा बॉडी पे एक्शन क्रिएट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कुछ जीन के कारण से हमारा जो बॉडी पे ड्रग इंसर्ट किया हमने, वो बहुत ज्यादा नहीं काम कर पाया, उससे पहले ही इनएक्टिव हो गया, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया होता है। और एक क्राइटेरिया होता है जहां पर हमारा एक्टिव ड्रग अंदर जाता है बॉडी के, और CYP2D6 एंजाइम से धीरे धीरे मतलब कि एंजाइम से गुजरता है और इनएक्टिव भी होता है, पर ये जो डिक्रीजिंग एक्टिव फॉर्म का जो डिक्रीजिंग पोर्शन है और इनएक्टिव फॉर्म का जो इंक्रीजिंग पोर्शन है वो बहुत ही स्लो होता है। मतलब कि यहाँ बहुत धीरे से डिक्रीज होगा, और यहाँ बहुत धीरे से इसका इनएक्टिव फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन बहुत धीरे से इंक्रीज होगा। पहले वाले क्राइटेरिया में क्या था, हमारा जो एक्टिव फॉर्म था वो बहुत जल्दी डिक्रीज हो रहा था और इनएक्टिव फॉर्म बहुत जल्दी इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पर बहुत धीरे से हमारा एक्टिव फॉर्म डिक्रीज कर रहा है और इनएक्टिव फॉर्म हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये दो क्राइटेरिया होते हैं हमारा बॉडी के अंदर में, मतलब कि दोनों आदमी माने कि एक आदमी में ऐसा कंडीशन होता है और एक आदमी में ऐसा कंडीशन होता है। अब हमारा कुछ ड्रग्स होते हैं जो ये जो सिस्टम है, मतलब कि मानिए हमारा एक ड्रग था, उसका जो मतलब कि मानिए यहाँ से यहाँ पर जा रहा था, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को भूल जाइए, ठीक है। हमारा एक्टिव मेटाबोलाइट इनएक्टिव हो रहा है, नॉर्मल मानिए कि हमारा एक एक्टिव मेटाबोलाइट इनएक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। कुछ ड्रग्स हैं जो इसको इंड्यूस करते हैं, इंड्यूस मतलब कि बढ़ाते हैं, मतलब कि एक्टिव मेटाबोलाइट को इनएक्टिव मेटाबोलाइट में करने में हेल्प करते हैं। तो वो एक ड्रग्स है कार्बाजेपिन करके, कार्बाजेपिन। कार्बाजेपिन क्या करता है, अगर मानिए कि हमारा एक ड्रग लेते हैं वारफेरिन करके, माने कि एक पेशेंट का ब्लड का क्लॉटिंग का बीमारी है, मतलब कि ब्लड उसमें उसके अंदर में क्लॉट हो जा रहा है, हार्ट का कोई ब्लॉकेज हो जा रहा है, ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, ठीक है। तो हम उसको वारफेरिन दे रहे हैं, ठीक है। अगर मानिए कि वो पहले से कार्बाजेपिन लेके बैठा है, ठीक है। कार्बाजेपिन क्या करता है, हमारा जो ये वाला एंजाइम का एक्टिविटी है ना उसको इंड्यूस कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब कि अगर हम वारफेरिन लेते हैं, वो हमारा बॉडी पे काम करते ना करते ही उसको ये जो एंजाइम है, सिस्टम है, ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर हम कार्बाजेपिन लेते हैं, ठीक है, वो हमारा वारफेरिन का जो मतलब कि ब्लड थिनर, मतलब क्लॉट हो रहा था, हमको ब्लड थिन करना था, ठीक है, ब्लड को हमको थिन करना था। वो कार्बाजेपिन लेते ही हमारा जो ब्लड का थिन करने का वारफेरिन का जो प्रक्रिया है, मतलब कि
वो जितना अच्छे से ब्लड को थिन करने जा रहा था उसको कम कर देता है, मतलब कि उसको जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज कर देता है। ऐसी एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम इंड्यूसर मतलब कि CYP-D26 इंड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है। और एक हो सकता है हमारा जो एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म हो रहा था। अब ड्रग्स के समय हम ये जो डिक्रीज और इंक्रीज वाला पार्ट भूल जाते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं एक हमारा फर्स्ट में एक्टिव था ड्रग्स और उसको ये जो एंजाइम सिस्टम है वो इनएक्टिव कर रहा है, ठीक है। अब हम लेते हैं पहले एक ड्रग्स आता है ओमिप्राजोल करके, ठीक है। अगर मानिए कि ये अब होचे CYP2D6 जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करता है, मतलब अब ये क्राइटेरिया भूल जाइए, पिछले वाला जो क्राइटेरिया था वो भूल जाइए। अब सिर्फ नॉर्मल लीजिए, एक एक्टिव ड्रग था, ये जो एंजाइम सिस्टम है उसको इनएक्टिव कर रहा है, अब उसे हम ओमिप्राजोल दे दें, ठीक है। वो क्या करेगा, हमारा जो ये सिस्टम है इसको इनएक्टिव कर देगा, इनहिबिट कर देगा, मतलब कि हमारा जो एक्टिव फॉर्म था ड्रग्स का उसको इनएक्टिव में होने से रोकेगा। मतलब कि इसको इनहिबिट जितना करेगा हमारा जो ड्रग्स का एक्टिव फॉर्म था उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने से रोकेगा हमारा ओमिप्राजोल। मतलब मानिए कि हम फिर से वारफेरिन लेते हैं, हमारा ब्लड में क्लॉटिंग हो रहा है, मतलब ब्लड में क्लॉटिंग हो रहा है, हम ब्लड थिनर एक ड्रग लेंगे वारफेरिन, ठीक है। वो हमारा बॉडी पे मान लिए कि जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज हो जा रहा था, कोई काम नहीं कर सकता था। अब हम उसको ओमिप्राजोल, उस पेशेंट को ओमिप्राजोल दे रहे हैं, ठीक है। वो हमारा जो जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज वारफेरिन जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज हो रहा था, हमारा ब्लड जो क्लॉटिंग था वो क्लॉटिंग ही हो जा रहा था, कोई कुछ रोक नहीं सकता था। हमारा जो ओमिप्राजोल हम अगर जल्दी से दे देंगे तो हमारा जो एक्टिव फॉर्म है ड्रग्स का वो इनएक्टिव नहीं होगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ऐसे ही दोनों क्राइटेरिया होते हैं। अगर मानिए कोई जीन्स ऐसे ही डिपेंड करते हैं, हमारा किसी का बॉडी में बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म हो जाता है ड्रग्स का, किसी का बॉडी में अच्छा मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो हमारा अच्छा मेटाबॉलिज्म वाले जो लोग होते हैं उसके अंदर में अगर हम कोई ड्रग्स देते हैं वो अच्छे से इफेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता। अगर जल्दी जल्दी मेटाबॉलाइज ही हो जाएगा ड्रग कैसे इफेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। इफेक्ट क्रिएट करने के लिए तो एक टाइम चाहिए ना, तो जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज हो जा रहा था। तो हम एक ड्रग दे देते हैं जो है CYP-D6 एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जैसे कि ओमिप्राजोल। तो वो ड्रग हमारा इस एंजाइम को इनहिबिट करके हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्लोअर कर देगा और ड्रग को काम करने का समय बढ़ा देगा। ड्रग इतना मतलब कि मानिए ड्रग 10 मिनट में ही मेटाबोलाइज हो जा रहा था, ठीक है, उसको बढ़ा के वो 1 घंटा कर दिया ओमिप्राजोल। तो वो ड्रग अच्छे से 1 घंटे धीरे शांति से काम कर सकता है। ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं, ये थोड़ा याद रखना। अब हमारा जो फेज 1 रिएक्शन है उसके बारे में हम अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे और फेज 2 रिएक्शन में उसका कुछ क्लासिफिकेशन होता है, उसके बारे में अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आपका ये कॉन्सेप्ट, हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ। अगर आपको हमारे क्लासेस में पढ़ना अच्छा लगता है तो हमारा जो मिस्टर कोलोजिस्ट वाला जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, हमारा जो नोटिफिकेशंस है उसको पाने के लिए। आशा करते हैं आपको ये जो टॉपिक है ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अगले वाले क्लास में हम फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे।